अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी वायरल वीडियो ऑफ इंडियंस इन चेन्स रिलीज्ड बाय यूएसए। इंडियंस इन चेन्स? वो जो शिफ्ट की थे ना, अच्छा। रिपोर्ट किया मे भी हो सकता है कोई। व्हाई डिड यूएस रिलीज दिस वीडियो बाय प्रशांत धवन? ओरिजिनल वीडियो का लाइक डिसअपीयर जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। चलिए शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आज के समय ये टॉपिक पूरे भारत में डिस्कस किया जा रहा है कि यूएसए ने जो वीडियो रिलीज कर दी है भारतीयों की, जहां पर कई इंडियंस चेन्स में आपको मिलेंगे, हाथों में जंजीरें हैं, पैरों में आपको जंजीरें मिल जाएगी। इनको यूएस मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लोड किया जा रहा है, फिर भारत की स्टेट पंजाब में इनको छोड़ा गया। ये सब काम देखो यूएस कर रहा है, सबको पता था। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स, गैर कानूनी तरीके से इंडियंस यूएसए में घुस गए थे, उनको यूएस पकड़ पकड़ के वापस भेज रहा है इंडिया में। टोटल ऐसे 18,000 इंडियंस वापस आएंगे, मगर लोगों को यह उम्मीद थी कि जो भी होगा डिग्निफाइड तरीके से होगा। नाउ यूएस पहली बात तो इन इंडियंस को ना जंजीरों में जकड़ के भेज रहा है वापस, और साथ ही साथ इसकी वीडियो भी कर दिया रिलीज। उस वीडियो में एक अमेरिकन ऑफिशियल ये बात भी कह रहा है, अगर इलीगली क्रॉस करोगे यू विल बी रिमूव्ड। नाउ इसको लेकर भारत में बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं इस वीडियो को लेकर। पहली बात तो जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ का ट्विटर हैंडल है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इलीगल एलियंस थे इनको वापस हम इंडिया छोड़ के आ रहे हैं। जी हाँ, ये यूएसए में इलीगल इमिग्रेंट नहीं बोलते, इवन दो दुनिया भर में कोई भी देश आप देख लो, यूरोपियन देश, एशियन कंट्रीज, हर जगह ऐसे लोगों को इलीगल इमिग्रेंट कहा जाता है, मगर यूएसए में कहते हैं इलीगल एलियन। ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हुई है और नीचे ये वीडियो डाल दी। ये जो वीडियो है ये यूएसए की है। यहां पर यूएस के मिलिट्री प्लेन में ना जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे इंडिया से, जो गैर कानूनी तरीके से यूएसए में घुस गए थे, उनको इस प्लेन में डाला जा रहा है। और अब उनके हाथों में जो जंजीरें हैं ये आप देखिएगा। ये जो चीज है ना यहां पर आप देख पाओगे, ये लोगों को काफी ऑड लग रहा है कि इतना एक्सट्रीम एक विजुअल क्रिएट करने की क्या जरूरत है कि हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं, पैरों में आप देखोगे चेन्स हैं। आप देख पा रहे हो यहां पर, आई मीन पूरी बॉडी पे आपको चेन दिख जाएगी। और कई जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स वापस भारत में आए हैं, पंजाब स्टेट में इनको डिपोर्ट किया गया है, वहां पे कई लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जब ये खाना खा रहे थे तब भी चेन बंधी हुई थी हाथों में, टॉयलेट इनको जाना था तब भी चेन बंधी हुई थी। कई लोगों ने कहा कि बहुत ह्यूमिलेटिंग था हमारे लिए। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब पुरुष थे, कई महिलाएं भी थी यहाँ पर। इधर आप लोग देख पाओगे जो पहला बैच आया है ना इलीगल इमिग्रेंट्स का यूएसए से इंडिया में, यहां पर 104 लोगों में से 25 औरतें थी और 12 यहां पर माइनर्स थे। तो इस तरीके से देखना कि उनको जंजीरों में जकड़ कर फिर वीडियो पब्लिश की जा रही है। यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यूएसए को करने की जरूरत थी नहीं ऐसे वीडियो दिखाने की वगैरह। कुछ इंडियंस यहां पर ये कह रहे हैं कि जी ठीक हुआ, ये इंडियंस गलत काम कर रहे थे, इनको क्या पड़ी थी कि अपने देश में रहकर क्यों इलीगली गलत तरीके से इनको यूएसए में घुसना ही था। अगर यूएसए में जाने का इतना ही शौक है, तरीके से करो, जो H1B वीजा है या फिर कोई इन्वेस्टर वीजा है, खुद एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस से जाओ, इलीगली क्यों गए थे। मगर यहां पे ना देखो, थोड़ी और अगर हम डेप्थ में जाएं तो प्रॉब्लम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कई इंडियंस हैं जो यूएस पहुंच गए गलत तरीके से, वो लोग ये क्लेम करते हैं देखिए हमको चीट किया गया है, और ये होता भी होगा। देखो आज के समय 7 लाख से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से पहुंच चुके हैं यूएसए में। कई लोग इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, ठीक है, कई लोग हैं जी, आप कह लीजिए काफी उनके पास पैसा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जमीनें थी, बेच दी, पैसा आ गया, मगर एजुकेटेड नहीं है, उनको प्रोसेस नहीं पता कि वीजा किस तरीके से एक्वायर करना होता है, क्या पूरा ड्यू डिलिजेंस क्या होती है। काफी बार ना इनको एजेंट्स गलत तरीके की इंफॉर्मेशन देकर यूएस गलत तरीके से भी ले जाती है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक गुजराती फैमिली ने क्लेम किया कि हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए दिए थे टू रीच यूएस, और हमको बताया गया था कि प्रॉपर सही तरीके से आपको यूएस पहुंचाया जाएगा। आप समझ सकते हैं ऐसे एजेंट्स भी होते होंगे खूब सारे, कि लोगों को बोल दिया कि हाँ हाँ हम सब कर देंगे, और उसके बाद जो प्रोसेस है यूएस पहुंचाने का, बाद में फैमिली को पता लगता है कि नहीं,
ये तो हमको गलत तरीके से पहुंचा रहे हैं यूएस में। कई बार इनको यही बता दिया जाता है कि देखिए आप वीज़ा से एक बार चाहे किसी भी वीज़ा से यूएस पहुंच जाओ, उसके बाद ओवरस्टे कर लेना, कुछ भी कर लेना, देखता नहीं है कोई। तो ऐसे केसेस भी बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये भी नोट करना होगा कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए से वापस आए हैं ये सभी पंजाब के हैं, 33 गुजरात के हैं, 33 हरियाणा के हैं, 30 पंजाब के हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई है कि प्लेन जो लैंड हुआ है ना यहाँ पर ये यूएस मिलिट्री का, ये लैंड तो पंजाब में हुआ है, मगर यहाँ पर वेरियस स्टेट्स के लोग हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट में कई लोग ये पूछ रहे हैं कि ये प्लेन पंजाब में ही क्यों लैंड करवाया। ऐसा लग रहा है कि देखिए जैसे ज़्यादातर इसमें पंजाब स्टेट के ही लोग हैं, और अभी तो देखो ऐसे बहुत सारे प्लेन्स आएंगे। इंडिया टोटल 18,000 इस तरीके से ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स लेगा, उसमें से अभी बस 104 वापस आए हैं, अभी हज़ारों और आने बाकी हैं। और सिंस ये इशू इतना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है इंडिया में, भारत के विदेश मंत्री को इसके बारे में स्टेटमेंट देनी पड़ी पार्लियामेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे जयशंकर साहब ने काफ़ी बातें क्लियर करी है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। इधर आप देख पाओगे स्टेटमेंट इनकी। So the first issue which was raised by Mr. Surjewala, he said, do you know that 104 people were तो brought? इन्होंने सारे इश्यूज का जवाब दिया है और इनके जो जवाब हैं ये मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं। पहला तो इनसे सवाल ये पूछा गया कि जंजीरों में हमारे जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे इलीगली भी गए हो यूएसए में, जंजीरों में डाल के इनको क्यों लाया जा रहा है। तो इसके जवाब में जयशंकर साहब ने ये कहा कि ये देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जब डिपोर्टेशन की जाती है इलीगल इमिग्रेंट्स की तो वहां पर यूज ऑफ रिस्ट्रेंट होता है, तो वहां पे हैंडकफ जंजीरें लगाई जाती है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि कितनी जंजीरें, क्या हैंडकफ ही काफ़ी थे या फिर जो पूरी बॉडी पे जो जंजीरें लगा रहे हैं, फिर जो इसकी वीडियो बना रहे हैं, ये सब करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज हो रहा है कि क्या यूएस गवर्नमेंट जानकर एक्स्ट्रा जंजीरें लगाकर ये वीडियोस वगैरह बना करना डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर बेस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा तुमने मुझको वोट दिया, देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ये सब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्वियसली ये रेज हो रहा है। खैर जयशंकर साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि बिल्कुल जो 104 इलीगल इमिग्रेंट्स जो चले गए थे यूएस में, ये वापस इंडिया में आए हैं। इनमें कई औरतें थी, कई बच्चे भी थे, मगर उनको रिस्ट्रेंट नहीं किया गया। जो इनको जानकारी मिली है यूएसए ने उनको रिस्ट्रेंट नहीं किया गया। बाकी इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि ऐसा नहीं है कि 2025 में पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरीके से यूएसए से जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे ये वापस इंडिया में आ रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है। इंडिया के विदेश मंत्री ने यहाँ पर ये पूरा डेटा प्रोवाइड किया कि साल 2009 में 734 इसी तरीके की डिपोर्टेशन हुई थी। यूएसए से प्लेन आए थे, जो इलीगली इंडियंस पहुंच गए थे वहां पर, इनको इंडिया में वापस डिपोर्ट किया गया। ये जो सारे नंबर है 2016 में 1303 हुए थे, 2017 में भी यहाँ पर बहुत सारे आए थे, 2019 में तो 2042 आ चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अपनी एक टर्म कंप्लीट कर चुके हैं। तो थ्रू आउट द ईयर, चाहे बराक ओबामा का दौर हो, उसके बाद ट्रंप का दौर हो, बाइडन का दौर हो, लगातार जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से चले गए थे यूएसए में ये वापस आए हैं। हाँ, फर्क ये होता है कि ओबामा बाइडन के टाइम में इनके वापस आने का नंबर थोड़ा कम था, ट्रंप के टाइम में थोड़े ज़्यादा नंबर्स में वापस आते हैं। बाकी प्रोसेस यही होता है, इनको रिस्ट्रेन करके वापस लाया जाता है। अब एक बार को यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, जो ये रिस्ट्रेन वाला इशू है इसको लेकर हम भिड़ क्यों नहीं जाते यूएसए से, जैसे कोलंबिया भिड़ गया था। आपको याद होगा इस टॉपिक पर मैंने वीडियो करी थी अपलोड आज से 9 दिन पहले। डोनाल्ड ट्रंप शोज हिज ट्रू पावर, कोलंबिया को झुकना पड़ा। कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन देश है। इस कंट्री को इस बात को लेकर गुस्सा आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज रहे हैं कोलंबिया में, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि वापस सिर्फ इंडियंस को भेज रहे हैं। जिस कंट्री का नागरिक जो यूएसए में इलीगली पहुंचा है उसको इसी तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है अपने देश में वापस। इसमें कई यूरोपियन भी हैं। 30,000 तो बताया जा रहा है कि पोलिश इलीगल इमिग्रेंट्स ये पहुंचे हुए थे यूएसए में, इनको भी उठा के यूएस वापस भेजेगा। ये भी चेन्स में ही जकड़े हुए वापस जाएंगे अपने देश में। मगर कोलंबिया के प्रेसिडेंट ये भिड़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप से। इन्होंने ये कहा कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे कंट्री का एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम अपने सिटीजन्स को इस तरीके से वापस नहीं लेंगे कि चेन्स में जकड़े हुए। ट्रंप ने धमकियां दे दी 3-4 के 25% के टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, कंट्री की इकोनॉमी बर्बाद कर दूंगा। इवेंचुअली कोलंबिया को झुकना पड़ा।
कोलंबिया ने वापस जो भी अपने थ्रेट थे वापस ले लिए, इनके जो प्रेसिडेंट है ये भी ठंडे पड़ गए और कोलंबिया आराम से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको वापस ले रहा है। और ये प्रोसेस है, ठीक है। कल को मान लीजिए हम लोग इतनी तरक्की कर लेते हैं, इंडिया मान लो, ठीक है, फ्यूचर में आगे जाकर कि जी हमारे देश में बहुत सारे अमेरिकन आ रहे हैं काम करने के लिए, हमको भेजना पड़ रहा है उनको वापस, तो उस केस में भी यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा। हाँ, ये मैं बोलूँगा, हमारे देश में आज के समय इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश के हैं बहुत सारे, कई तो पाकिस्तान के भी आ ही रखे होंगे, कई और कंट्रीज़ के भी आ रखे होंगे, रोहिंग्या वाला एक इशू था। अब उनके बारे में हम इतना कुछ करते नहीं हैं, ठीक है, हमारे यहाँ एक प्रायोरिटी नहीं है ये। और जब सरकार कुछ करने की कोशिश करती भी है, तो इसके बारे में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है कि सरकार के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचती नहीं है और फिर आगे कुछ एक्शन होता नहीं है। बट एक चीज़ अगर आप सीखना चाहें सबसे ये है कि यूएस आज के समय अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कितनी कोशिश कर रहा है। नाउ ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से जो यूएस कर रहा है, क्या आप इसके अगेंस्ट हैं या फिर आप मानते हैं कि सब कुछ कानून के हिसाब से किया जा रहा है? अगर किसी को यूएस जाना ही है तो लीगल तरीके से जाए, इलीगली जाएगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और ऑब्वियसली अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, अगर आप एक्सिस बैंक में एक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट में काम करना चाहते हैं जहां पे आपकी एनुअल सैलरी मिनिमम होगी 5 लाख रुपए पर एनम, साथ में वेरिएबल और इंसेंटिव्स वगैरह ऐड करके कुछ 6-6.5 लाख के ऊपर हो जाएगी। नाउ एक्सिस बैंक के डेप्यूटी मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं, इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो देखिए आपको करना क्या है, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, इधर आपको लिंक मिल जाएगा, बूस्ट योर करियर इन बैंकिंग सेक्टर विद एक्सिस बैंक प्रोग्राम। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, जो स्टेट जिसमें आप रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपसे कोड मांगा जाएगा। कोड यहाँ पे आपको डाल देना है PD10। बट अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बोल दूं, आप तभी यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, किसी भी स्ट्रीम से आपने करी है, BCom, BA डज नॉट मैटर, कहीं से भी करी है, UGC एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ कि आपके पास 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है सेल्स की फील्ड में। ये क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो बिल्कुल अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालिए। आप जब यहाँ पे कोड डालते हो, यहाँ पे लिखा है ना एंटर रेफरेंस कोड PD10, तो आप कोड डालते हो तो आपको जल्दी से कॉल आ जाएगा। ना प्रोसेस क्या है देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स डालोगे आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा, कंफर्म करेंगे कि सब कुछ ओके है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा आपका एक, और उस टेस्ट में आप अगर जी जी बिल्कुल जी। प्रशांत सर जो है, जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास ज़मीन जायदाद कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो बेचकर तो एजेंट जो होते हैं उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। एजेंट भाई उनको ख्वाब दिखाते हैं जी कि आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे जाएगी, आपको सेटल कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहाँ पे आप जो है वो सियासी पनाह ले लेंगे। तो इस तरह के वो ख्वाब दिखा के ना, तो वहाँ वहाँ पे पहुंचाने के जो तरीकेकार होते हैं वो इलीगल होते हैं, वो लीगल तरीका नहीं होता। मतलब ये कि उन्हें, उन बेचारों को तो नहीं पता होता कि ये जो प्रोसीजर हो रहा है इसमें लीगल क्या चीज़ है और इलीगल क्या चीज़ है। उन्हें तो बस इस चीज़ से मकसद होता है, इस चीज़ से गर्ज होती है कि भाई यूएसए हमारा पहुंचना काम है, यूएसए पहुंचना हमारा टारगेट है। जब यूएसए पहुंच जाते हैं तो वहां पे फिर ज़ाहिर सी बात है, जो कानून एक बना हुआ है उस कानून के मुताबिक जो इलीगल लोग होते हैं उनको डिपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब इन्होंने मुल्की निज़ाम संभाला नहीं था, जब इनके पास होल्ड नहीं था, तो ये बड़ी प्यार और मोहब्बत की बातें करते रहे हैं। ये कहते थे कि ये जो नफ़रत वाली सोचें हैं हमने ख़त्म करनी है, हमने इस तरह से अमेरिका को आगे लेके चलना है, जो जिन मुल्कों के साथ हालात ख़राब चल रहे हैं उनके साथ हालात ठीक करने हैं। तो हम तो ये सोच रहे थे कि इनके आने के बाद इंडिया के साथ और ज़्यादा इनके मजबूत ताल्लुकात जो है अमेरिका के बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने जिस तरह से इन लोगों को डिपोर्ट किया है
मेरे ख्याल में ये गलत है। और इस तरह से वीडियो बना के तो अपलोड करना, ये उससे भी बढ़िया गलत वीडियो बात है। बनाना गलत होगा, हाँ। लेकिन रिपोर्ट करने पे तो मेरे नहीं, ख्याल से डिपोर्ट सही है, करें, डिपोर्ट करें, लेकिन हाथों में अगर जंजीर डाले ना, तो चले ठीक है जी, ये एक मुजरिम की हैसियत से देखा जाता है। हालांकि जब आप डिपोर्ट कर रहे हैं, आपने प्लेन में बिठा दिया उनको, तो फिर तो जंजीरें डालने का तुक ही नहीं बनता। जंजीरें तब तक डाली जाती हैं जब तक इंसान जेल के अंदर होता है। जब निकाल दिया, डिपोर्ट कर दिया, तो फिर जंजीरें हाँ, डालने जहाज का में नहीं अगर बनता। जैसे ही डाल रहे हैं उसके बाद वो की खोल देते हैं। बिल्कुल। खोल के जैसे जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है ऐसे होता है, एयरपोर्ट पे ले जाकर जैसे ही वो जहाज में एंटर करते हैं तो उनको बताते हैं कि ये बंदा जो है डिपोर्ट हो रहा है, और अंदर जाते हुए वो उसका वो जो हथकड़ियाँ जो हैं, चेन्स जो हैं, वो उतार देंगे। लेकिन पाँव में भी हो सकता है कि लोग जो हैं वो भगदड़ ना मचाएं, भागे ना, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है, काम से उठाया, मैंने वीडियोस देखी उनके हैं। पास ना आउट पास होता है ना, जिनको डिपोर्ट किया जाता है, इसलिए उनकी तो अलग से अलग है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। लेकिन यह है कि इनका भी, इनके लिए तो खास जहाज जो है वो एक किस्म का, वो आर्मी का वो जहाज था। संख्या ज्यादा है बंदों की, इसलिए। और खुसूसी तौर पर पंजाब में ही लैंड क्यों किया गया है? यार मतलब ये है कि वो 30 थे पंजाब के, हालांकि हरियाणा के 33 थे। ये तो गवर्नमेंट का मामला यार, ये इस पे हम नहीं कुछ टिप्पणी करेंगे, क्योंकि स्टेट वाइज लोग जो हैं हमको भी देख रहे हैं। जब पंजाब में उतारने की बात हुई, मैं समझे शायद हो सकता है पंजाबी हूँ, हाँ, वैसे ज्यादातर तो सारे की illegal नजर में थे। यही आएगा ना। इम्पैक्ट यही पड़ता है जी आते हुए। लेकिन जो किया गया है मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, वो कहीं ना कहीं ठीक था। बिल्कुल और ठीक वो है। उस नजरिए को लेकर था कि जो मुल्क में मुख्तलिफ कंट्रीज में दहशत गर्दी और इन ये चीजें हो रही हैं ना, ये इन लोगों की वजह से, सेम लाइक थोड़ा सा पीछे आ जाए पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान ने अफगानियों को निकाला, और वो सेटल जो लोग थे जो ठीक काम कर रहे थे, अपनी लाइफ सही गुजार रहे थे, उन्होंने कोई ऐसी एलिगेशन या ऐसा कोई काम नहीं किया था पाकिस्तान में, और उनको भी कहा गया कि यार आप निकलो यहाँ से, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी अफगानी जो है यहाँ पे। वो पहले तो दूसरों को निकाला गया जो इलीगल किस्म के रह रहे थे, उनको निकाला गया। उसके बाद जो प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहे थे, लीगल थे, उनको भी कहा गया है कि यार आप यहाँ से चाहें, उनको भी निकालने की तैयारी फुल हो रही है, और उनको भी निकाला जा रहा है साथ साथ। तो अमेरिका भी सेम वैसी सिचुएशन कर रहा है कहीं ना कहीं। वो मैं बहुत सारी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि ये ना हो कि हर कंट्री जो है आपको अपनी कंट्री से ठुड्डे मार के बाहर निकाल दे, ठीक है। और ये सिचुएशन अमेरिका ने अपना ली। उन्होंने कहा कि हमारे लोग रहेंगे, हम लोग जो हैं अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे, इसमें कोई इलीगल, अब इलीगल बंदे जो आते हैं वो उनके रिकॉर्ड में नहीं होंगे, पहली बात। और यही गवर्नमेंट को चुभती है कि रिकॉर्ड में बंदा नहीं होगा, दो नंबरी करेगा, या कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं लोग। अब इलीगल होगा तो भाई उसका रिकॉर्ड होगा, और कुछ करता है तो भाई वो प्रेजेंट जाएगा, वो जेल काटेगा, उसको सजा होगी, वो चीज़ें हैं जो। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है, उन्होंने पॉइंट मेंशन किया, मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो वैसा हो कि ट्रंप जो है अपनी आवाम को ये पावर करवाना चाहता हो, दिखाना चाहता हो कि मैं एम्पावर हुआ हूँ, तो मैं पावर में आया हूँ, तो देखो मैंने जो वादे किए थे और मैं उस वादे पे पूरा उतरा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में अवाम की सोच भी है, वहाँ की जो अवाम है, अमेरिकन है जो, उनकी सोच भी यही है कि यार दूसरे लोगों से वो तंग है, जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं उनसे वो तंग है। तो कहीं न कहीं वो अवाम जो है उसका भी वो साथ दे रहा है, ट्रम्प जो है, वो उनकी कही हुई बात को ही मुकम्मल करने जा रहा है। लेकिन ये वे नहीं बनता था। अब जिस कंट्री के भी पाकिस्तान के आएँगे तो यहाँ पे भी हथकड़ी लगी होगी, यहाँ पे भी उनकी चेन्स होंगी। तो ये चेन्स जो हाथों में तो लगाई जाती है, लेकिन जब पाँव में लगाई जाती हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो ऐसे ही है कि वो बिगड़ा हुआ मुजरम होता है। वो हाई, कह लें कि उसने हर हद पार कर दी होती है, तभी उसकी कमर के ऊपर, हाथों के ऊपर और पाँव में चेन्स होती हैं, कड़े बने होते हैं बहुत-बहुत बड़े। तो वो आदि मुजरम होता है, साइको होता है किस्म का, तो उसको डाला जाता है। तो मतलब ये तो यार वो काम कर रहे थे वहाँ पे, चले एजेंट जो है मेरे दोस्त को भी उन्होंने फँसा लिया, और वो तो यूके का था सिस्टम सारा, उन्हें करना था कनाडा का कि यूके का। तो रास्ते में वो, हालाँकि उसको बताया गया कि लीगल है सारे डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़, और लेकिन वो फँस गया, और एजेंट जो है वो भाग गया। कोई राब्ता नहीं, कोई पता नहीं किधर गया, ठीक है ना? और उसके बाद उसने पता नहीं 1.5 साल, 2 साल जो है वो जेल काटी है। तो इमेजिन करें कि वो, हालाँकि पीछे फैमिली वाइज़ जो है पूरा बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, ठीक है वो,
और वो यहाँ पे चाहता तो अच्छा खासा बिजनेस जो है वो सेटल कर सकता था, और वही स्टेटमेंट शो करके प्रॉपर वीजा जो है, यदि एक दो विजिट वीजा लेता और उसके बाद वो ट्रेवल करके वो कह ले कि इन आउट होता, तो वो इन ईज वे वो हासिल कर सकता था वहाँ का। लेकिन उसने और रास्ता चुना, कम पैसों में उन्होंने कहा चलो ठीक है यार हो रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है मैं ले लेता हूँ, और जो एजेंट थे उसने फंसाया उसको, वो ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए और ये और वो हो जाएगा ऐसे होगा, वो फंस गया। भाई उसने किसी और से रब्ता नहीं किया, किसी से कंफर्मेशन नहीं करवाई कि वीज़ा ऑथेंटिक है या नहीं है, उसी की बनाई हुई वेबसाइट पे वो चेक कर रहा है और उसको कंफर्म कर रहा है कि ऑथेंटिक है। ठीक है ना, तो अपनी मदद करने की चाह में ना वो निकल गया। अब बाकी जो लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको मौका चाहिए होता है कि निकल जाए बंदा, लेकिन लीगल वे में मौका मिल जाए तो दैट्स गुड। अगर इलीगल मिले तो हम लोग ये भी कहते हैं कि चलो यार निकलो यहाँ से, कहीं तो निकलो ना, देखी जाएगी। जिंदगी जो है मौका देती है, जिंदगी मौका देती है आपको, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर, अब इतने अरसे से वो लोग काम जैसे वो उठाए गए हैं, मैं वीडियो देख रहा था, काम कर रहे थे वो लोग, और उनको जैसे पकड़ा गया है, यकीन माने, लाइक अ टेररिस्ट, जिस तरह उनको दबोचा गया है घुटनों के बल, फिर जनाब जमीन पे लटाए हुए हैं। वो क्राइम करता है ना, बहुत बड़ा बंदा मार देता है कोई, तो वो वाला हिसाब हुआ था। उसने जनाब घुटना रखा हुआ उसके ऊपर और बाजू फोल्ड किए, वो नीचे बैठाया हुआ, सर को दबाया हुआ जनाब, कि आधी मुजरिम है, कोई बंदा कत्ल करके यार रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे आप डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहे हैं, आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके पास सवाल जवाब करें। जिसका आपको लगता है कि ऑथेंटिक है, ठीक है, वो उसने प्रॉपर वे में, वो इलीगल नहीं है, उसको एक एक साइड पे कर दें, और जो लीगल्स हैं उनको बताएं कि अपने डॉक्यूमेंट जो हैं प्रॉपर अपने आप वो लेके आए और वहाँ पे हाजिरी दें, वो करेंगे उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट, वो भागेंगे तो नहीं। आप जनाब इन्होंने यही कह लें कि मेरा दोस्त है तो वो कह रहा था कि नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे छापा पड़ गया, ऊपर हम काम कर रहे थे, तो हम लीगल है, हमें डर लग रहा था यार ये ना हो कि ऊपर आए तो सवाल जवाब में हमें भी डर लगे। हालांकि वो फैमिली केस है, पूरी फैमिली वहाँ पे है और सारा कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट लीगल है, इलीगल नहीं है वो, लेकिन फिर भी डर लगता है भाई। इस हुकूमत का कोई पता नहीं है कि किसको कब डर ले। जो हुआ वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक हुआ, लोग जो है इलीगल गए उनको वापस किया गया। ये इंडिया की भी बदनामी है, ये किसी भी मुल्क के लिए बदनामी है भाई। कल को अगर कोई ऐसी हरकत होती है, ऐसी चीज होती है, और उसमें नाम आता है इंडियंस का, और उसके बाद वो आएगा कि इलीगल यहाँ से गया है, तो पता नहीं किस किस जुमरे में उसके ऊपर इल्जामात लगेंगे और वो इंडिया की बेइज्जती होगी, वो अलग होगी भाई। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, ट्रम्प ने अपनी जगह ठीक की। बिल्कुल ठीक ही हैं जी, लेकिन ये है कि तरीका थोड़ा गलत है। बाकी जो तरीकाकार है है वो गलत। काम ठीक है, क्योंकि इलीगल में हम भी कहते हैं कि जहाँ पे इलीगल है भाई उनको उठाओ, उनके वतन भेजो, ताकि ये किसे खत्म हो। और इलीगल लोगों को जाना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो पहले हुक्मरान रहे हैं ना उनको भी पकड़ो, जो इलीगल लोगों को लेते रहे हैं और उनको जो है वो सारा कुछ प्रोवाइड करते रहे हैं, तो पहले उनको भी पकड़ो ना। फिर अगर अगर वो जितने गुनहगार हैं, गुनहगार वो भी हैं जो कि उस वक्त इक़्तिदार में थे, जो उस वक्त उनको लेके आते रहे हैं अंदर, तो उन पे कोई भी हाथ नहीं डालेगा। लेकिन ये है कि लोगों पे हाथ डलेंगे। और बाकी ये है कि इलीगल जो गए हैं उनको तो वापस भेजना ही चाहिए, लेकिन तरीके के साथ भेजना चाहिए। ये नहीं कि टेररिस्ट की तरह, और ये इतना कुछ, मैं ये चीज़ नहीं ठीक। लेकिन ठीक है, इलीगल हैं वापस भेजें, और लीगल होके जाएं भाई। जिसने भी जाना है लीगल जाएं, इलीगल ना ही जाएं तो बेहतर है। पता नहीं ऑप्शन छोड़ी है उन्होंने कि नहीं, हो सकता ब्लैक लिस्ट कर दिया हो। अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया तो कहानी खत्म। नहीं, मेरे ख्याल में ब्लैक लिस्ट नहीं किया होगा, छोड़ दिया होगा। तो सिर्फ इलीगल रिपोर्टिंग जो है किया है। रिपोर्ट किया होगा। और ये तो पाकिस्तान में भी रिपोर्ट कर रहे हैं, इस ऐसी बात नहीं है कि ये और खाली नहीं। इंडिया के ही हैं। ये बाकी मुल्कों के भी जितने भी इलीगल गए हैं सबको रिपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि उसने अपने मुल्क को देखना है भाई। मुल्क में जो है वो, जो बाइडेन के दौर में बेबाह बंदा गया है इलीगल उधर, और इतना जो है क्राइम रेट बढ़ा है वहां पे अमेरिका में, ये तो लोगों को पता ही है सबको। तो वो ठीक है, अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अपने मुल्क पे नज़र रख रहा है, लेकिन एक तरीके के साथ करना चाहिए। दूसरे मुल्क की भी कोई इज़्ज़त नफ्स होती है, उस पे अटैक नहीं करना चाहिए, एक तरीके के साथ रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि पता भी ना चले। और लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो रिलीज़ करने का उसका मकसद ही यही है कि दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना कि अब कोई भी ना आए, अब कोई आया तो मैं ख़त्म करूँगा बिल्कुल ही। मतलब जान से मारने की किस्म की धमकी हो गई ना। तो ये एक तरीक़ाकार था उसका, वीडियो रिलीज़ इसलिए उसने की है। लेकिन इंडियंस ही की क्यों की है ये नहीं मुझे पता अब। ये तो जो है ऊपर जो तज्ज़िया निगार बैठे हैं वही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ़ इंडियंस की ही क्यों की है रिलीज़।
हालांकि रिपोर्ट सबको कर रहे हैं, रिपोर्ट इसी तरह सबको कर रहे होंगे जंजीरों में। हो सकता है कि सिर्फ खाली इनको जंजीरों में ज्यादा झगड़ा हो क्योंकि इनकी वीडियो बनाई है, नहीं, मैंने सिर्फ और वीडियो भी देखी है, उनमें भी यही है, दूसरे मुल्क की है वो, या फिर वही ना दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियोस होंगी कि शोकेस किया लोगों वही ने। ना कि लोग अब दोबारा ना आए इधर अमेरिका में। हम्म, और क्राइम रेट वाकई बढ़ चुका था, और वो अपने मुल्क के साथ के लिए देखा जाए तो अपने मुल्क के लिए ठीक कर रहे हैं। हर एक मुल्क को जो है वो हक है कि इलीगल जितने भी हैं उनको निकाला जाए और उनको जो है वो अपने मुल्क भेजा जाए। तो इंडिया में भी इलीगल लोग हैं, उनको भी इंडिया निकाल सकता है, और इसमें हम नहीं कहेंगे कि गलत है। इलीगल होगा तो भाई जिधर भी जिस मुल्क में भी होगा इलीगल होगा तो उसको निकालना ही पड़ेगा। तो बहरहाल ये है कि अभी अमेरिका में सफाई चल रही है इलीगल की, तो देखते हैं कितने निकलते हैं और कितने जो है वहाँ पे बचते हैं। और बाकी जो है किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो तो बेहतर ही है। हम तो यही दुआ करेंगे कि किसी के साथ धोखा हुआ है तो उसका ज़ाला भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये भी हम दुआ करेंगे। बहरहाल ये है कि जिस तरह जाएँ लीगल तरीके से जाएँ, जिस मुल्क में भी जाना है आपने। इलीगल ना हो। बिल्कुल। बिल्कुल जी, और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में ओपन है जी आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।